दोस्तों आप सभी का स्वागत है न्यूज़ जंगल में। शुरुआत करते हैं अब तक की मुख्य खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई का नया प्लान किया मंजूर। 1 जुलाई को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। रुक करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया यूपी आत्मनिर्भर अभियान। बोले योगी जी ने आपदा को अवसर में बदला। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को देख अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका अपनी सेनाएं यूरोप से निकालकर एशिया में महत्वपूर्ण जगहों पर उसकी तैनाती करने जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना से पीड़ित लोगों के नए मामले 17,296 को पार कर चुके हैं और अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 4,90,000 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर 407 लोगों ने दम तोड़ दिया है और मरने वालों की कुल तादाद 15,301 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 20वें दिन भी इजाफा है। जाने क्या है कीमत, आगे बुलेटिन में आपको बताएंगे। दोस्तों खबरें देखते हैं विस्तार से। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के बाद आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। बोर्ड ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जिन छात्रों ने परीक्षा पूरी कर ली है उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा, जबकि जिन छात्रों ने 3 से ज़्यादा पेपर दिए हैं बचे हुए पेपर के लिए उसका रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं जिन छात्रों ने बोर्ड के 3 पेपर दे दिए हैं उन्हें बीच हुई परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे। इसके अलावा जिन छात्रों ने 1 या 2 पेपर खत्म किए हैं उनके नंबर बोर्ड की परफॉर्मेंस और इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की सुनवाई की स्कीम को जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की सीबीएसई की स्कीम को मंजूरी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि रिजल्ट घोषित करने के 2 सप्ताह के अंदर छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह भ्रम पैदा करेगा। इस पर सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि हम छात्रों के लिए विकल्प दे रहे हैं, जब स्थिति अनुकूल होगी तो परीक्षा होगी। यह छात्रों के समर्थन वाली योजना है। तमाम दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कोर्ट ने भी 1 जुलाई से निर्धारित शेष विषयों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई के फैसले को मंजूरी दे दी है। दोस्तों रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों की ओर वापस लौट गए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे वापस लौटे मजदूरों को वहीं पर ही काम दिया जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए कहा है कि हमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ होती है। किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा। ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, इसलिए इसकी अभी एक ही दवाई है, 2 गज की दूरी। हमारी सरकार ने इस बीच गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत यूपी आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि योगी जी ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। इससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है और दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ब्रुसेल्स फोरम 2020 में वर्चुअल रूप से शिरकत करते हुए अमेरिका के विदेश प्रधान माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हमारी तैनाती ऐसी हो कि हम PLA यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि यह हमारे समय की यह एक चुनौती है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पास उससे निपटने के लिए सभी संसाधन मौजूद हों। दोस्तों बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है और
जर्मनी में इन सैनिकों की संख्या को घटाया जा रहा है और इन्हें घटाकर 52,000 से 25,000 किया जा रहा है। दोस्तों आगे आपको बता दें कि माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी जर्मनी सेनाएं क्यों हटाई जा रही है। इस सवाल के जवाब में पोम्पियो ने कहा है कि जर्मनी में अमेरिका की सेनाएं नहीं हैं क्योंकि इन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पोम्पियो ने कहा है कि चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कदम ये दर्शाते हैं कि भारत के सामने चुनौतियां, वियतनाम के सामने खतरा है, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर में चीन की चुनौती है। पोम्पियो ने आगे ये कहा है कि हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि इस चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी सेना की तैनाती उचित रूप से रहे। दोस्तों अगली खबर का रुख करते हैं कोविड-19 के केस को लेकर। दोस्तों पूरे देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4,90,401 के पार पहुंच चुकी है और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 15,301 पर पहुंच चुका है। दोस्तों खुशी की बात यह भी है कि 2,85,637 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो दोस्तों पूरी दुनिया में अब तक 97,805 संक्रमित केस पाए जा चुके हैं और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 4,91,856 के भी पार हो चुका है। दोस्तों देखने जाए तो यह आंकड़ा अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पूरे देश भर में नहीं थम रहा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज शुक्रवार को 20वें दिन भी लगातार इन दामों में बढ़ोतरी की गई है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 21 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है और डीजल में 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 13 पैसे हो गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत भी 80 रुपये और 19 पैसे हो चुकी है। इस तरह 20वें दिन भी डीजल 30 रुपये 80 पैसे महंगा हो चुका है और पेट्रोल की कीमतों में भी लगभग 10 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों विपक्ष ने भी इसके लिए सरकार पर निशाना साधा है। तो दोस्तों ये थी अब तक की हमारी पेशकश। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन कार्यक्रम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।